नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर गहराई से बात कर रहे हैं जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और कह सकते हैं इंसानी जज्बे की कहानी है। हाँ, पवित्र अमरनाथ यात्रा। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कुछ जानकारी भी है। खासकर एक लेख है, अमरनाथ यात्रा, आस्था और अमृतत्व की गूंज। उससे कुछ बातें ली हैं हमने। जरा सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में लगभग 3888 मीटर पर एक गुफा। हाँ, काफी ऊंचाई है। और हर साल हजारों श्रद्धालु वो कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं। लक्ष्य एक ही है, बाबा बर्फानी के दर्शन। वो जो प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है। हाँ, जो कुदरती तौर पर बनता है भगवान शिव का प्रतीक। और ये सिर्फ मतलब एक फिजिकल यात्रा नहीं है, इसका एक गहरा पौराणिक महत्व भी है। अच्छा। माना जाता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। वो अमर कथा। ओहो, वही अमर कथा। हाँ, और रास्ते में जो पड़ाव है ना, पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, ये सब उसी कहानी के गवाह माने जाते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और एक चीज और जो मुझे काफी अनोखी लगी कि ये गुफा सदियों तक छुपी रही और फिर 1850 के दशक में एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक, उन्होंने इसे फिर से खोजा। हाँ, ये कहानी काफी मशहूर है, बूटा मलिक। और ये खोज एक तरह से अलग अलग समुदायों के बीच सद्भाव का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। उनके वंशज आज भी यात्रा व्यवस्था में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये यात्रा की खूबसूरत बात है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसके अलग अलग पहलुओं को। हाँ, तो 2025 की यात्रा का शेड्यूल आ गया है। 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 9 अगस्त तक चलेगी, रक्षाबंधन वाले दिन तक। पूरे 38 दिन। 38 दिन। और उम्र की भी सीमा है, 13 से 70 साल के लोग ही जा सकते हैं। हाँ, सेहत बहुत जरूरी है और मेडिकल सर्टिफिकेट, परमिट, पहचान पत्र, ये सब अनिवार्य है। 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार। 3.5 लाख, काफी बड़ी संख्या है। हाँ जी। गुफा तक पहुंचने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं जहां तक मुझे पता है। हाँ, एक तो वो पारंपरिक रास्ता है पहलगाम वाला, करीब 43 किलोमीटर लंबा, जो चंदनवाड़ी शेषनाग से होकर जाता है। बिल्कुल। और दूसरा है बालटाल वाला रास्ता। वो छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर का, पर चढ़ाई बहुत खड़ी है। अच्छा, मतलब ज्यादा मुश्किल। हाँ, कह सकते हैं, पर जल्दी पहुंच जाते हैं लोग। और दोनों ही रास्तों पर बस एक ही गूंज सुनाई देती है, हर हर महादेव। बिल्कुल। पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है ना। हाँ, ये तो है। सुरक्षा यहाँ मतलब टॉप प्रायोरिटी है। आप अंदाजा लगाइए, 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी। 50,000? हाँ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल फोर्सेस सब तैनात हैं। टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा होगा। बिल्कुल, ड्रोन से निगरानी है, चेहरे पहचानने वाले कैमरे लगे हैं, गाड़ियों और यहाँ तक कि श्रद्धालुओं के लिए भी RFID टैग्स और QR कोड हैं। अच्छा, ट्रैकिंग के लिए? हाँ, और पूरा रास्ता नो फ्लाई जोन घोषित है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि पहले कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं, हमले हुए हैं। हाँ, 2002-2017 में ये चिंता की बात रही है। लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था देखिए, वो कम नहीं हुई। इस साल रजिस्ट्रेशन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। 20% ज्यादा है। ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना मजबूत है। शायद ये जो कड़ी सुरक्षा है, इससे भी लोगों का भरोसा बढ़ा है। हो सकता है। और सुरक्षा के साथ साथ सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। जैसे कि 80 से ज्यादा मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट भी है, रास्ते ठीक किए गए हैं, रेलिंग लगाई है, रोशनी का इंतजाम है। और रुकने के लिए शेल्टर वगैरह भी बेहतर किए गए हैं। हाँ, वो सब भी। देखिए, ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रह गई है, ये कश्मीर के लिए एक बड़ी आर्थिक गतिविधि भी बन गई है। अच्छा, आर्थिक पहलू भी है इसका। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, हजारों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। पोनी वाले हैं, टेंट लगाने वाले, ड्राइवर, दुकानदार। हाँ, सही बात है। पूरी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता होगा। और ये चीज एकता और एक तरह की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देती है। और अब आते हैं उस सबसे रहस्यमयी चीज पर, वो बर्फ का शिवलिंग। हाँ, बाबा बर्फानी। कहा जाता है कि उसका आकार चांद के साथ घटता बढ़ता है। हाँ, ये मान्यता है। और इस साल सुनने में आ रहा है कि शिवलिंग काफी भव्य बना है, करीब 7 फुट ऊंचा। 7 फुट? लोग इसे शुभ संकेत मान रहे होंगे। बिल्कुल, कई लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। गुफा तक पहुंचना, वो अनुभव कैसा होता होगा? वो एक परिवर्तनकारी अनुभव माना जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जैसे ही वो गुफा में पहुंचते हैं, सारी थकान, सारी मुश्किलें गायब। हाँ, जैसे विस्मय और शांति में बदल जाती हैं। वो नजारा ही ऐसा होता है।
प्रकृति और आस्था का एक अनोखा संगम है वो। तो कुल मिला के अमरनाथ यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था, समुदाय और शायद खुद को खोजने का एक गहरा अनुभव है। ये दिखाता है कि कैसे पक्का इरादा और विश्वास मिलकर बड़ी चीजें मुमकिन कर देते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। कि इस यात्रा में एक तरफ तो प्रकृति की अप्रत्याशितता है, जैसे शिवलिंग का बनना बिगड़ना, और दूसरी तरफ इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है, इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी सुविधाएं। हाँ। तो इन दोनों का जो संतुलन है या शायद असंतुलन, वो किसी व्यक्ति की निजी आस्था और जो सामूहिक अनुभव है यात्रा का, उसको कैसे प्रभावित करता होगा, ये सोचने वाली बात है।